के किनारे पर बसा है हैदराबाद। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है चांदी का। अगला देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी आपको ध्यान रखना है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला देखिए कि भारत के संघीय क्षेत्र यानी कि दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा आपको ध्यान रखना है, यह आपको याद रखना है कि दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। अगला प्रश्न देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? यानी कि दक्षिणी सूडान की राजधानी आपसे पूछी जाए तो जूबा आपको बताना है। योजना आयोग का अध्यक्ष कह ले या नीति आयोग का अध्यक्ष कह ले, कौन होता है साथियों? प्रधानमंत्री होते हैं, आपको ध्यान रखना है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल जो थे ये आईने अकबरी के लेखक थे, आपको ध्यान रखना है। होपमैन यानी कि होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप जो है वो टेनिस से संबंधित है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चितरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में साथियों 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी, यह भारत में सबसे पहली फिल्म थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, यानी कि कान की हड्डी ही सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, यानी कि जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639 पेशियां होती हैं मानव के शरीर में, आपको ध्यान रखना है। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन इनका जीवन काल होता है। अगला प्रश्न देखिए कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो जस्तीकरण कहते हैं, इंग्लिश में इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है, गैल्वेनीकरण भी कहा जाता है। अगला देखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत यानी कि लीवर ही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। भारत का पहला तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? तो असम के डिगबोई में भारत का पहला तेल शोधन संयंत्र स्थित है, आप सभी लोग साथियों ध्यान रखेंगे। एक बार इस क्लास को आप सभी लोग भाई शेयर भी करते रहिए। आप सभी लोग लाइक ना किया हो तो लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। लाइक तो खैर एक बार ही किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया? तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, यहीं पर कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था, आपको ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? दूध से है। और सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी यूक्रेन जो है ये सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। अगला देखिए, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चीन के आक्रमण के समय की गई, यानी कि 1962 में, 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, ये बात आपको ध्यान रखनी है साथियों। भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे, जिन्होंने 712 में आक्रमण किया था इसने। अगला प्रश्न देखिए कि सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो ये मेगास्थनीज था, आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका का पुराना नाम अगर आपसे पूछ ले तो सिलोन जो है वो श्रीलंका का पुराना नाम होता है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु बनी होती है? आपको ध्यान रखना है साथियों, आयरन को, क्रोमियम को, निकिल को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा जो होती है यह कॉपर और टिन से मिलकर बनी होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं ये तो 1893 में हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन।
अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है, आपको ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, आपको मालूम होना चाहिए। साथियों, 500 प्रश्नों के साथ ल्यूसेंट को कंप्लीट करेंगे, यही आज का हमारा टारगेट है। तो वीडियो को एंड तक आपको देखना है साथियों, बोर बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर बोर हो भी रहे हो तो बोर नहीं होना है साथियों, क्योंकि परीक्षा में आपको इनकलाब लाना है और परीक्षा को आपको फतेह करना है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो जो भारत में बनाया गया कंप्यूटर, इसका नाम क्या है? इसका नाम सिद्धार्थ है, आपको ध्यान रखना है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में साथियों गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला देखिए, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो जो पाचन की क्रिया है वो मुख से शुरू होती है और छोटी आंत तक जारी रहती है। यानी कि पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे का किया गया, आपको ध्यान रखना है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव पर बॉल पेन सिद्धांत कार्य करता है, बात आपको ध्यान रखना है। बॉल पेन जो है ये पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पर कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? बताइए भाई। पाले जाते हैं तो शहतूत की, आपको ध्यान रखना है, शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं रेशम के कीड़े। अगला देखिए, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में खेतड़ी। प्रश्न यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, 300 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। अगला देखिए, मनुष्य की आंख में किसकी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है, आपको ध्यान रखना है और आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा होता है। और डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित कुंडली का पता लगाया था, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिमल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। और मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालने को एपीकल्चर कहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज ही तो कहा जाता है। अगला देखिए, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ध्वनि की गति जो होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो साथियों, शुक्र ग्रह जो है वो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। सूर्य में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? जो सूर्य में सबसे ज्यादा गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह जो होता है वो कौन सा होता है? शुक्र होता है, आप सभी लोग याद रखेंगे। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो सौर मंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा पुष्कल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो जो हेली पुष्कल तारा है ये 76 सालों के बाद दिखाई देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है साथियों? तो 15 करोड़ किलोमीटर जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी है, ये आपको अपने जहन में ध्यान रखना है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड के अंदर, लगभग 500 सेकंड के अंदर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। अगला देखिए, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 14 मई 1971 को किया था। कहां पर किया था? तो राजस्थान के पोखरण में किया था, आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हार्डवेयर कहा जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए। कैंसर के उपचार में जो उत्कृष्ट गैस होती है वो कौन सी होती है? रेडॉन गैस होती है, ये आपको साथियों ध्यान रखना है।
मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये थायराइड होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आपके लिए। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली जो है साथियों संसार की विशालतम स्तनधारी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? तो लैंड स्टेनर ने साथियों ब्लड ग्रुप की खोज की है। अगला देखिए कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट जो होता है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछते हैं कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। कौन सा? बॉक्साइट। अगला देखिए, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 जो है ये पहला कृत्रिम उपग्रह था, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो साथियों डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला देखिए, कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी यानी कि अस्थाई स्मृति को क्या कहते हैं? तो रैम कहते हैं, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता जो है ये रिक्टर पैमाने के द्वारा ही तो मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो भूपटल में साथियों एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो भूपटल में सबसे अधिक पाई जाती है। किसे ग्रह को यानी कि किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? तो भोर का तारा पूछा जाए तब भी शुक्र बताना, और सांझ का तारा पूछा जाए तब भी शुक्र बताना, और पृथ्वी की भगिनी ग्रह पूछा जाए तब भी शुक्र बताना। अगला देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है साथियों? तो क्षोभ मंडल कहा जाता है वायुमंडल की सबसे निचली परत को। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है साथियों पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में साथियों। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से साथियों बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं मछलियां, ये आपको ध्यान रखना है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधे के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है साथियों आपके लिए। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा जो है वो दूध से क्रीम बनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। अगला देखिए, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को साथियों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। अगला देखिए कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? तो इसको काली कपास की मिट्टी कहते हैं, यानी कि कपास की फसल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यानी कि सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो कौन सी होती है? कपास की मिट्टी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह था, ये आपको ध्यान रखना है। नादिर शाह ने यह काम किया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो साथियों धरती के तल पर लगभग 71% पानी है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे ज्यादा सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है साथियों? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये सभी प्रश्नों को आप सभी को अपने माइंड में स्टोर कर लेना है, या हो सके तो नोट डाउन कर लेंगे साथियों, तो ज्यादा ही फायदेमंद आप सभी के लिए होगा। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है, यानी कि जब गैस का रिसाव होने लगे तो इथाइल
मरकैप्टन की वजह से पता चल जाए कि अच्छा हाँ, गैस का रिसाव शुरू हो चुका है, अब इसको कुछ करना चाहिए, इस लीकेज को बंद करना चाहिए। तो इसलिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? 78% पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, ये आपको ध्यान रखना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है साथियों? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये ओडिशा में स्थित है। अगला देखिए, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर भाषा में जो www होता है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो होती है www की फुल फॉर्म हो जाएगी। और केबी जो होता है यानी कि 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं 1 केबी में, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था साथियों। आप सभी लोग याद रखेंगे इन सभी प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की थी। आप सभी लोग भाई क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिन लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया हो वो सभी लोग क्लास को शेयर करते रहेंगे। चलिए, तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की थी। कॉमन व्हील पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को, ये भारतीय हैं और ये अर्थशास्त्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया, ये सबसे पहले भारतीय हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार हुआ था, उसमें की थी। अगला देखिए, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के शासक थे, जिनका नाम था निजाम। तो इन्होंने लॉर्ड वेलीजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि की थी। और लॉर्ड वेलीजली जो है ये खुद को क्या कहता है? बंगाल का शेर कहता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, बताइए। छोटू, कम टाइम में ज्यादा काम कर लेगा। ऊंची चढ़ाई पर भारी लोड कर लेगा। कम फ्यूल में मीलों का सफर कर लेगा। आ गई है नई सुपर कैरी, ज्यादा पावर, बेहतर सेफ्टी और माइलेज के साथ मेरी सुपर पावर। नई मारुति सुजुकी सुपर कैरी विद सुपर पावर। तो गोंड जनजाति का नाम आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह जी को शहीद आजम कहा जाता है साथियों। इस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। किस योजना के फलस्वरूप? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप ही तो भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी, बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने ही की थी। अगला देखिए कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन तो 1905 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। सॉरी, गवर्नर जनरल कौन थे? तो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, 1905 में किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं साथियों? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी पंत, यानी कि जीवी मावलंकर जो थे, जीवी पंत नहीं, जीवी मावलंकर जो थे, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, आप सभी लोग याद रखेंगे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? यानी कि कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ किया जाता है? तो केरल में किया जाता है। और भरतनाट्यम नृत्य जो है ये तमिलनाडु में किया जाता है, आप सभी लोग याद रखेंगे। कथकली
किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है, बात आपको ध्यान रखना है। केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में किया जाता है। भारत में पहले बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की है। अगला देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? तो 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, और यही पहले भारतीय हो गए जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखिए, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो साथियों 1995 में मिड डे मील योजना शुरू की गई। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो आमार सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, और इसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। अगला देखिए, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है, यह बात आपको ध्यान रखना है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन एक ऐसा संविधान संशोधन है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन होती है और हीलियम गैस होती है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है आपसे पूछा जाए तो हनीमैन जो है ये होम्योपैथिक के संस्थापक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है साथियों फलों को पकाने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह जो है वो चैत्र है, यह बात आपको ध्यान रखना है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी वादक थे ये हरिप्रसाद चौरसिया, तो बांसुरी ही बजाएंगे। अगला प्रश्न देखिए कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए होती है? तो 25 वर्ष आयु चाहिए होती है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक के द्वारा साथियों सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक में किया जाता है यक्षगान लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच जो है ये मैकमोहन रेखा है, आप सभी लोग याद रखेंगे। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज का जो तना होता है यही प्याज का खाद्य भाग कहलाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की है भाई, यह बात को ध्यान रखना है। बिहार की है भाई, आपको ध्यान रखना है, मधुबनी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को साथियों दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखिए, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी पर स्थित है? तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का, बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो लोथल आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को साथियों सितार का जनक और तबले का जनक कहा जाता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन जो थे वो इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय थे, आपको ध्यान रखना है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है एक अश्व शक्ति। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो गोल होने का कारण जो है साथियों वो पृष्ठीय तनाव ही है, सरफेस टेंशन ही है।
अगला देखिए कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, तो नायलॉन जो है यह मानव के द्वारा ही बनाया गया पहला ऐसा रेशा है। अगला देखिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर की कम से कम दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, तो निर्वात में होती है प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है साथियों, तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है वाहनों की हेडलाइट में। अगला देखिए आकाश में तारे टिमटिमाते हैं तो क्यों टिमटिमाते हैं साथियों, ये रीजन आपसे पूछा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन की वजह से आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। अगला देखिए प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, तो लाल को हरे को और नीले रंगों को प्राथमिक रंगों के नाम से जाना जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है, जो सबसे हल्की होती है, हीलियम गैस भरी होती है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कि टांका धातु या सोल्डर जिसको कह सकते हैं, इसमें किस धातु का मिश्रण होता है, यानी कि जो टिन और शीशे को मिलाकर टांका धातु बनती है। टांगा आपको ध्यान रखना है, जिसको सोल्डर भी कहा जाता है। अगला देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो ग्लूकोमा रोग जो होता है वो आंखों में होता है, तो आंखों से ही संबंधित होगा। अगला प्रश्न देखिए कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, बताइए। पहली यात्री अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो वेलेंटाइना तेरेश्कोवा जो है यह विश्व की पहली महिला ऐसी हैं जो कि अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला देखिए ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन ये पुस्तक है, और ये पुस्तक किसकी है, तो चार्ल्स डार्विन की यह पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है, तो पारे का ये अयस्क है सिनेबार, या कह सकते हैं मरकरी का अयस्क क्या है, तो सिनेबार ही आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिए कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, दूध में कितनी पानी की मात्रा है। ऐसा तो नहीं 1 किलो दूध है और 2 किलो पानी है, तो इसकी जांच किससे की जाएगी, लैक्टोमीटर से की जाती है इसकी जांच। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। अगला देखिए पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है साथियों, तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। अगला देखिए मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है, बात आपको ध्यान रखना है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। मानव के शरीर का तापमान कितना होता है साथियों, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर डिग्री सेल्सियस में आपसे पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक तो डायोप्टर है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है ये किस पदार्थ की बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पारसेक किसकी इकाई है, आपसे पूछी जा रही है। जो पारसेक इकाई है यह खगोलीय दूरी की इकाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो जो पानी का घनत्व अधिकतम हो जाता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। परश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है साथियों, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है परश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस कहा जाता है। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस होता है। अगला देखिए ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे जिनको ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था, और ये पहले वैसे भारतीय थे। अगला प्रश्न देखिए भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां पर स्थित है, तो राजस्थान के पुष्कर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो रेबीज हो जाता है। कभी कभी ऑप्शन में रेबीज ना आकर हाइड्रोफोबिया आए तो वो भी आप लोग लगा सकते हो। राज्यसभा का पादन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति को ही कहा जाता है, उपराष्ट्रपति ही होते हैं राज्यसभा के पादन सभापति। अगला प्रश्न देखिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो मैडम क्यूरी जो थी इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और ये पहली ऐसी व्यक्ति थी। अगला देखिए सार्क यानी कि दक्षिण का मुख्यालय कहां पर है, तो नेपाल के काठमांडू में ही तो सार्क यानी कि दक्षिण का मुख्यालय है। अगला देखिए प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, तो
परमवीर चक्र विजेता जो थे, इनका नाम था सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा इनका नाम था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू जो थी वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, और एनी बेसेंट जो थी ये राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी, भारतीय नहीं थी। ठीक है, चलिए, तो सरोजनी नायडू जो थी ये भारतीय पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न देखिए, सन 1983 ईस्वी की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। कपिल देव का नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत देखा भी होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो 1983 में वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, विजेता रही थी भारतीय क्रिकेट टीम, इसके कप्तान जो थे वो कपिल देव ही थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 कर सकता है, आपको ध्यान रखना है साथियों। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए जाना शुरू किए गए। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका चलती है भाई बांग्लादेश में, इसलिए मुद्रा जो हो जाएगी वो टका हो जाएगी। रामायण किसने लिखी? अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण को लिखा गया। अगला देखिए, भारत में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो साथियों, पायरिया रोग जो है वो दांतों और मसूड़ों में हो जाता है, इसलिए दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है, आपको याद रखना है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है साथियों? तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा जो है वो येन है, यह बात आपको ध्यान रखना है। जापान की मुद्रा साथियों बहुत पूछी जाती है। अगला देखिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर स्थित है? तो उत्तराखंड के देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है, आप सभी लोग याद रखेंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो जो बछेंद्री पाल हैं ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अगला प्रश्न देखिए, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध जो है वो टेनिस से है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव इनका नाम था, जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी साथियों। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रहता है? तो 65 वर्ष की आयु। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? निम्न सदन तो लोकसभा होता है, और उच्च सदन राज्यसभा हो जाती है। अगला देखिए कि पंचतंत्र के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है साथियों? विष्णु शर्मा जो हैं ये पंचतंत्र के ही तो लेखक हैं। नेक्स्ट देखिए, सन 1954 में हुआ भारत और चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता कहा जाता है भारत और चीन समझौते को। ये कब हुआ था? 1954 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। 2010 में फुटबॉल वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर स्थित है साथियों? तो आपको ध्यान रखना है, पूना के पास खड़ग वासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है। अगला देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो साथियों 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में ये 72 बार धड़कता है हमारा हृदय। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में पहली बार जनगणना हुई, ये बात आपको ध्यान रखना है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो टेनिस खेल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के.एम. करियप्पा जो थे ये भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष थे। लाई हरोवा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का लोक नृत्य है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आपके यह पूछा जाता है लाई हरोवा के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो केरला में आपको ध्यान रखना है, रबर का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है कोलकाता, ये आपको ध्यान रखना है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बात बताई थी, यानी कि यह कथन किसका है? इस तरह से परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, पौधों में जीवन होता है, तो जगदीश चंद्र बसु का यह कथन है साथियों। चलिए,
अगला प्रश्न देखिए, दोनों ही तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये किस वैज्ञानिक ने बताया था, तब भी आपको जगदीश चंद्र बसु बताना है, और ये किसका कथन है, तब भी आपको यही बताना है। अगला प्रश्न देखिए कि महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम कहां पर स्थापित किया गया, तो अहमदाबाद में स्थापित किया साथियों। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 गुणसूत्र होते हैं, कह सकते हैं तो 23 जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े को हम लोग 46 गुणसूत्र भी कह सकते हैं। 23 गुणसूत्र नहीं बल्कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो पूर्णिमा चंद्र ग्रहण लगता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान सामान्य रक्तदाब कितना होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर कितना हो सकता है साथियों। चलिए, तो 80 से 120 मिमी आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर का दिन होता है। रामचरितमानस किसने लिखी थी, तो तुलसीदास के द्वारा ही रामचरितमानस की रचना की गई, आपको ध्यान रखना है। पहले एशियाई खेल कब और कहां पर आयोजित किए गए थे, तो पहले एशियाई खेल हुए तो थे 1951 में, और कहां पर हुए थे, तो नई दिल्ली में हुए थे, आपको ध्यान रखना है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है साथियों, तो बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, बताइए। तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो है ये क्या है भाई, ये आपका हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, तो ए बी ग्रुप को जो है वो सर्वग्राही कहा जाता है, और ओ किसको कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है, ओ ब्लड ग्रुप को। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया, तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है, तो हॉकी में साथियों पेनाल्टी स्ट्रोक का इस्तेमाल किया जाता है या प्रयुक्त किया जाता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है, तो निम्न सदन लोकसभा है और उच्च सदन राज्यसभा है, ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, तो सिख धर्म की स्थापना जो की थी वो गुरु नानक देव ने की थी। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, 491 नंबर का ये प्रश्न है साथियों, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है, तो साथियों 10 वर्ष बाद की जाती है जनगणना। अगला प्रश्न देखिए, मेघदूत किसकी रचना है, तो मेघदूत कालिदास की रचना है, और कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लीमेंट एटली थे भाई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, कब, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था। अगला देखिए, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो त्वचा को करता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, स्काउट एंड गाइड्स संस्था है ये एक, और इस संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई, आपसे पूछा जा रहा है, तो रॉबर्ट बॉर्डन पॉवेल के द्वारा स्काउट एंड गाइड्स की संस्था की स्थापना की गई। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, पेनल्टी किक किस खेल से संबंधित है या किस खेल में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो फुटबॉल में पेनल्टी किक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए, तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है।